अब इसके बाद हम लोगों ने आइसोबार्स करना है। तो हम लोगों ने आइसोटोप्स में पढ़ा एटम्स ऑफ दी सेम एलिमेंट। यहां पे हमारे पास आएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। उसमें क्या था हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हमारे पास आएगा डिफरेंट, और वहां पे तीसरा पॉइंट क्या था हमारा डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सेम मास नंबर आ जाएगा। क्लियर है जी? दोनों के बीच में आपका डिफरेंस आते ही आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हमारा आ जाएगा बेटा कैल्शियम। कैल्शियम का मास होता है 40, एटॉमिक नंबर होता है 20। ऐसे हम लोग अगर आर्गन की बात करेंगे 18, तो हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मास नंबर दोनों का सेम है, आर्गन और कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 20, और आर्गन का कितना होता है 18। ये हमने पढ़ा एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। दोनों अलग अलग एलिमेंट है हमारे, दोनों का मास नंबर क्या सेम और एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है। क्लियर है ये चीज? डिफरेंस पेपर में आएगा 4 पॉइंट डिफरेंस में लिख लेंगे हम लोग। आइसोटोप में क्या आएगा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोबार्स में क्या आएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। वहां पे आएगा सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आएगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, सेम मास नंबर। एग्जांपल में हमने वहां पे F1H1 2H1 3H1 पढ़ा क्लोरीन का, और यहाँ पे आप इसका दे देना। क्लियर है सभी को? डाउट इसमें? अब आइसोटोप्स के कुछ यूजेस भी होते हैं, एनसीईआरटी निकालिए पेज नंबर 45 पे। यहाँ पे आप देखिए 3 आइसोटोप लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट हमारे पास एन आइसोटोप ऑफ द यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सेकंड, एन आइसोटोप ऑफ द कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। थर्ड, एन आइसोटोप ऑफ द आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गोइटर। गोइटर क्या होता है? स्फोलन जब हो जाती है सोडियम की डिफिशियंसी से। डाउट इसमें? तो अगर हम लोगों का परसों टेस्ट है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आने के क्वेश्चंस? ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड इंपॉर्टेंट में बोलता पेपर में आएगा, स्कूल पेपर में डायरेक्टली पूछता है आपसे। बोर्ड मॉडल मैडम के दो ही हमारे पास पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा कंक्लूजन हो गया, 4-5 चीजें हैं। कंक्लूजन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। व्हाई डिड रदरफोर्ड चूज द गोल्ड फॉइल? गोल्ड फॉइल चूज क्यों कर दी? क्योंकि as thin layer as possible as required, आवश्यकता थी पॉसिबल हमारी। अल्फा पार्टिकल्स का चूज क्यों करा था? ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं हमारे, जिसका मास क्या होता है ज्यादा होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर, सब बहुत रेयर चांस से पूछता है पेपर में। मास नंबर के बेसिस हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे, कोई भी सबको दे दिया था हमने एटम जिसके अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन थे। इस स्लाइड नंबर 2 के अंदर हमने पार्ट करा था। किसी का एटॉमिक नंबर दे दिया, मास नंबर दे दिया, XY करके पूछा से एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे इसके अंदर, वो सब क्वेश्चन आएंगे। फिर हम लोगों ने अगला टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे आइसोटोप और आइसोबार, वो डिफरेंस पेपर में आता ही आता है। ठीक है? फिर उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। अगर किसी की परसेंटेज नहीं गिवन थी तो परसेंटेज भी सीख ली थी। फिर हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन पढ़ा था कि विच स्टेबल, सोडियम स्टेबल है या सोडियम आयन स्टेबल है? सोडियम आयन, आयन हमेशा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने से बनता है। सो हम लोग काम करते हैं, एनसीईआरटी निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे आ जाइए बेटा, बुक शेयर कर लो आप साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, प्रोटॉन्स पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हो जाएगा हमारा। लिमिटेशंस ऑफ द जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम, आपके वहां पर गिवन है। थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम की प्रॉब्लम क्या थी? हाँ जी, नहीं पता। तो देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे क्या एम्बेडेड है, बट इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड नहीं होते किसी भी एटम के अंदर। वो क्या होता है हमारे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। सर उसमें ये भी है कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो न्यूट्रली चार्ज होते हैं एटम्स, और जो दूसरे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से वो एक्सप्लेन कर रहा है मॉडल। राइट, बट उसने हाँ उसने एक और भी है कि उसने बोला था कि आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन होते हैं एटम्स में, बट लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट न्यूट्रॉन्स आर आल्सो अवेलेबल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है।
और जब एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो टाइम ऐसा आएगा जब एनर्जी की एनर्जी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जाके सीधा न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसलिए ड्रॉबैक। हाँ, और आपको वर्ड टू वर्ड सेम आंसर लर्न करने हैं, सेम आंसर, ये नहीं कि मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लूंगा सर समझ तो आगे कोई नंबर नहीं मिलेगा उसका। फोर्थ, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, 2 पॉइंट से सेम आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये सब छोड़ के आप आओ, 6 वाला भी हमने कर लिया समराइज। 18 जितने भी हमारे एलिमेंट है सबके वो डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ कि सेंटर में आपके पास, जैसे हम लोगों ने करा था, अगर हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, ये न्यूक्लियस बना दिया, आसपास 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे 18 के लिए करना था जो कि हम लोगों ने कर लिया था। 7th वाले में बोल रहे हैं डिफाइन वैलेंसी, वैलेंसी की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अगर किसी को डेफिनेशन नहीं लिखी तो यहाँ पे निकाल लो, पेज नंबर 51 पे देखो, टेबल 4.1 के नीचे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम लिखा हुआ है। द कंबाइन, नई बुक में 43 है, पुरानी बुक में 51 है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, बस यहीं तक, इज नोन एज वैलेंसी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोमर, सबके डेफिनेशन एग्जांपल देने हैं हमें। सिंपल डेफिनेशंस है, डेफिनेशन पता सबको कहां पे है, ये मार्क कराएं। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पेज नंबर 52 पे पुरानी वाली बुक में, और नए वाले एडिशन में पेज नंबर 44 पे जो एटॉमिक नंबर का जो पैराग्राफ है उसकी आखिरी की 3 लाइन। मास नंबर वाले भी मार्क कर लो, मास नंबर वाला राइट कॉलम में ऊपर से 3rd लाइन, the mass number is defined as the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. आइसोटोप की हमने लिखी हुई है, मास नंबर की भी लिखी हुई है। अगर आइसोटोप को किसी बुक से लर्न करनी है तो आइसोटोप वाले टॉपिक में नीचे से जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दीस एग्जांपल आइसोटोप की डेफिनेशन स्टार्ट होगी नीचे से 5th लाइन 6th लाइन। Isotopes are defined as the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. ठीक है, राइट वाले पेज पे एप्लीकेशन का आइसोटोप आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, Na+ has completely filled K and L cells. क्वेश्चन नंबर 9, Na+ बोल रहा है कंप्लीटली फिल्ड होगा, क्यों होगा, कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 281, sodium loses its 1 electron from the outermost shell to form sodium ion, that is Na+. तो सोडियम Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8, since the outermost structure is complete therefore it is stable। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कितने स्कूल वाले वर्ड टू वर्ड सेम दे देते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको परसेंटेज जो है वो डेसिमल में गिवन है, डेसिमल गिवन होगी तो ऑब्वियसली बात है कि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी टफ हो जाएगी। पहला वाला आपको अवेलेबल है बेटा 49.7%, दूसरे वाला अवेलेबल है 50.3%। एवरेज एटॉमिक निकालना मास हमें, कैसे निकालेंगे इसका, 49.7% of 79, 50.3% of 81। क्लियर है ये, डाउट इसमें, मैं ही सॉल्व कर दूं, 497/1000 हो जाएगा, डेसिमल हटा के मल्टीप्लाइड बाय 79, 503/1000 इनटू, अब खुद कर लीजिए प्लस माइनस। 11th वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था अभी। एवरेज एटॉमिक मास 16.2 किसी x का गिवन है, उसके हमें मास गिवन है 16 और एक का 18 है, तो सैंपल्स की परसेंटेज निकालनी है। करा था हम लोगों ने, इसके बाद आ जाओ 12th पे। 12th क्वेश्चन कह रहे हैं z is equal to 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी। अशमन्नत सिंह चावला, बताओ सर, चावला z equal to 3 है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी,
नहीं पता। अरे यार इससे ज्यादा आसान क्या पूछूं। 2 गामा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बच्चे अगले में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? हाँ जी अब पता, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 1 हो जाएगी। अगर और इसका नाम क्या, Z इक्वल टू 3 लिथियम होता है। ऐसे किसी भी और सब्सटेंस में आपको आ सकता है। कैसे पता चला? गुड बॉय, लर्न करना पड़ेगा 1 से 18। हाँ ही लीबे बगना वीना मगर सिपास के लार। नेक्स्ट 13 वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा था एग्जांपल लेकर, वैल्यूज चेंज कर दी थी। x एंड y, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 एंड 8। x का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 x का एटॉमिक नंबर, y का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, y का भी। मास नंबर x का कितना होगा? 6 + 6। मास नंबर y का 6 + 8। कह रहे ये पक्का? अरे हमने सब निकाल दिया। अब पूछते रिलेशन, दोनों रिलेशन क्या भाई बहन है? क्या है? दोनों आइसोटोप है कि आइसोबार है? आइसो आइसोटोप है। क्यों? क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। और मास नंबर क्या है? जब एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, तो वो क्या होता है? आइसोटोप होता है। और जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा, तो क्या होगा? ये हमने एग्जांपल लिखा था यहाँ पे, कैल्शियम और आर्गन। क्लियर है? डाउट है बेटा? पक्का? फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons. J. Thomson was a false. Neutron is formed by an electron and proton combining together, which is neutral. True है कि false है? True है, क्योंकि न्यू है। True है? False है भाई। Neutron is formed, neutron electron proton से बनता है क्या? Third part, mass of an electron is about 1000, 1/2000 times that of a proton. False. An isotope of iodine is used for making tincture iodine, which is used in a medicine. True. किस लिए यूज करते हैं हम इसको? In the treatment of goiter. Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of atom nucleus. Rutherford का किसका था? Atomic nucleus. Isotopes of an element have same physical properties, different chemical properties, different number of neutrons or a different atomic number, different number of neutrons. क्योंकि मास नंबर क्या होता है? आइसोटोप में अलग होता है। मास अलग होगा तो न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे? अलग होंगे। फिर 17th क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- आयन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है, 287। लेकिन माइनस है तो इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो कितने हो जाएंगे? 288 हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 18। और वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 0। बट हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 8 है। क्लियर है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितने होंगे? 2। एल्युमिनियम का पूछो तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। वैलेंसी 3 क्यों होगी? क्योंकि होने कितने चाहिए थे? 8 है। कितने? 3।
तो क्या करेगा, 3 को लूज करेगा, 5 को गेन करेगा, 3 को लूज करेगा, फास्फोरस होते हैं दोनों। क्लियर है ये? इसके बाद अगले में आओ, 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 2 8। तो पहले और दूसरा भी तो सही हो सकता है, 8 2 1। इलेक्ट्रॉन तो लिख रहे हैं हमें, पहले में 2 ही होते हैं, तो दूसरा भी तो सही हो सकता है, सी भी ठीक हो सकता है 2 1 8। क्यों? क्योंकि सर पहले में 2, दूसरे में 8 और फिर तीसरे में जाएगा। इसके बाद हम आ गए यहाँ पे टेबल पे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सब हम लोग कर चुके हैं। मेरा चीज तो खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो स्लाइड में आपको गिवन है, वहां से कॉपी कर लेना, पर अपना नहीं करना तो